नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। आज हमारे खास कार्यक्रम क्या आप कानून जानते हैं में हम आपको बताने जा रहे हैं महिलाओं के कानून के बारे में। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको सेक्शन 160 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के बारे में। और ये जानकारी आपको दे रहे हैं ओझा एनजीओ के चेयरमैन आशिक अली मर्चेंट जी। दोस्तों, अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी जुर्म हो जाता है तो आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि जज साहब मुझे कानून नहीं पता था। इसीलिए हम आपको कानून की जानकारी देने के लिए लाए हैं आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम क्या आप कानून जानते हैं। तो दोस्तों, आइए जानकारी लेते हैं आज के कानून के बारे में आशिक अली मर्चेंट जी से। और ये कार्यक्रम, ये एपिसोड हमने खास कर बनाया है उन महिलाओं के लिए जो आज अपना वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज है वुमेन्स डे। तो आइए मिलते हैं आशिक अली मर्चेंट जी से। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से राइट मिरर में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं ओझा एनजीओ के चेयरमैन आशिक अली मर्चेंट जी। तो आज हम उनसे जानते हैं क्या आप कानून जानते हैं में कि 160 सेक्शन सब सेक्शन 1 क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं आशिक अली मर्चेंट जी। तो आशिक जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये 160 सब सेक्शन 1 क्या है। अरुण कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद राइट मिरर में बुलाने का और एक अवसर देने का कि लोगों को हम कानून बता सकें कि क्या कानून है और क्या उनके हक है, क्या राइट्स है और क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बनाई है। तो आज जो मुद्दा है ये है सेक्शन 160 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 161 सब सेक्शन 2। ये है हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। और चूंकि कल वुमेन्स डे है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आज हम महिलाओं के कानून के बारे में चर्चा करें। तो हमारी महिलाएं जरा ध्यान से सुने अपने नए कानून के बारे में। नहीं, कानून तो पुराना है लेकिन ये यूज नहीं होता है ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि इसकी मालूमात हो, सारे लोगों को मालूमात हो और सारे लोग इस कानून को समझे कि क्या कानून है। मैं मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का भी आभार व्यक्त करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये कानून हर कोई जानकारी ले इससे और हर कोई इससे फायदा उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में 3 बेंच के जज ने ये एक केस था नंदनी सतपथी वर्सेस PL दानी, और ये लॉ ऑफ द लैंड बना और ये कानून आज तक है और यही हमारा कानून है। ये है सेक्शन 160 सब सेक्शन 1, 161 सब सेक्शन 2। ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी महिला को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं या कोई जुवेनाइल बच्चे को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। तो नहीं बुला सकते। अगर महिला आरोपी है तब भी पुलिस वाले नहीं बुला सकते। पुलिस को उनको नोटिस देना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है और उनके घर जाना है और उनके किसी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या नेबर्स या फ्रेंड्स किसी के भी सामने उसका बयान लेना है, उसके स्टेटमेंट लेना है एक अच्छे माहौल में। यानी कि किसी भी मामले को लेकर अगर महिला आरोपी है तो किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। जैसे बयान लेना हो या किसी मामले की इंक्वायरी करनी हो या महिला खुद किसी केस में आरोपी हो और उसके बयान की जरूरत हो, किसी भी सिचुएशन में एक महिला को और एक जुवेनाइल बच्चे को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ही क्लियर किया है और ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई करता है तो ये कंटेम्प्ट है
और ये गलत है, ऐसे पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये कानून है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में जो ऑब्जर्वेशन लिया था वो ये था कि अगर पुलिस ऐसा करती है तो इससे सिटीजन्स का जो पुलिस को देखने का रवैया है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा वो फ्रेंडली फील करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हालात और खराब हो सकते हैं। तो ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में कि किसी भी महिला को या बच्चे को पुलिस स्टेशन आप नहीं बुला सकते। आपको किसी की भी जरूरत है, चाहे वो आरोपी भी हो, तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना है और फिर उसके घर जाके उसके बयान लेने एक अच्छे एटमॉस्फेयर में। और एक बॉम्बे का ही केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था। एक महिला थी उस्मा सिद्दीकी, उसको EOW ने एक नोटिस दिया था पुलिस स्टेशन आने के लिए। उसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की इसी केस लॉ को लेके। हाई कोर्ट में डबल बेंच रंजीत मोरे साहब का उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं, आप नहीं बुला सकते, ये लॉ ऑफ द लैंड है और आपको ये फॉलो करना है, और ये नोटिस आपको वापस लेनी है, आपको बयान लेने हैं तो आपको उनके घर जाना है, उनका अपॉइंटमेंट। और इस पे अब पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके लिए डेट बाकी है। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल था बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो ये कानून के तहत हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी पुलिस ऑफिसर महिला को पुलिस स्टेशन ना बुलाए और इस लॉ को फॉलो करे। और इस पे हमारे कमिश्नर साहब ने भी सर्क्यूलर पास किए हैं 2-3 साल में कि हर पुलिस ऑफिसर इस लॉ को पढ़े और इस लॉ के तहत काम करे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में नंदनी सतपथी में बताया है कि पुलिस ऑफिसर खुद लॉ नहीं अपनाते हुए फिर दूसरों से, सिटीजन से वो लॉ के कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकता है। तो पहले लॉ खुद फॉलो करना है और फिर बाद में दूसरों पे लागू करना है। तो अब ये खुलासे के बाद ये मैं चाहूंगा कि हर पुलिस ऑफिसर भी इस कानून का पालन करे, किसी महिला को पुलिस स्टेशन ना बुलाए, ना फोन करके ना नोटिस देके, वो अपॉइंटमेंट ले, नोटिस देके उसके घर जाए, उसका बयान ले, उसके किसी फैमिली मेंबर, रिलेटिव और इसके सामने। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी वुमेन्स डे के ऊपर आशिक जी आपने। तो ये हमारे चैनल की तरफ से भी एक उपहार है महिलाओं के लिए, और इससे हम क्या आप कानून जानते हैं की शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आशिक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो इस देश की महिलाओं को, देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से भी महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे हम महिलाओं को और बच्चों को और इस देश के हर एक नागरिक को नए नए कानूनों से अवगत कराते रहेंगे, ताकि उनमें अवेयरनेस आए और उन लोगों को इस देश के संविधान की, इस देश के कानून की जानकारी हो, ताकि वो बेहतर समाज का निर्माण कर सकें और लोगों में भी जागरूकता ला सकें। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा फेवरेट कार्यक्रम, आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम, क्या आप कानून जानते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 7506747455। और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है क्या आप कानून जानते हैं @gmail.com। तो इसी के साथ अरुण कमल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कानून की जानकारी के साथ। तो दोस्तों, देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर राइट मिरर, राइट टाइम, राइट मिरर फॉर योर एंड फॉर द कंट्री। थैंक यू।